Hello, good morning student. Worksheet number 30 which was sent by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi, subject mathematics, class 7th, date 21 January 2021. आप हर बार की तरह अपना नेम एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, तो उसके हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें करने हैं। सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स में से हमें सिलेक्ट करना है। द एंगल बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड। नॉर्थ वेस्ट और साउथ और ईस्ट में एंगल जो बन रहा है, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कौन सा एंगल बन रहा है? देखो, नॉर्थ वेस्ट दिस वन एंड साउथ ईस्ट ये वाला। तो ये एंगल कौन से बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा vertically opposite angle. The angle between southwest and southeast. Southwest and southeast, ये दोनों एंगल्स देखो, वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना? तो वो एंगल्स कौन से बन जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर सेकंड पार्ट है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, फिर इन द ब्लैंक्स इफ द पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट, एंड इफ द पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री देन राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्लावर। क्या करना है? अगर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा, मीन्स 180 डिग्री होगा, तो आपको अपने फेवरेट फ्रूट लिखना है या फिर बनाना है, और अगर उनका सम 90 डिग्री होगा तो आपको फेवरेट फ्लावर लिखना है या फिर बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, 64 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 64 प्लस 26 90 डिग्री, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपना फेवरेट फ्लावर बना देंगे या फिर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और सेकंड वाला देखो, 38 प्लस 52, तो ये भी कितना हो रहा है? ये भी 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? अपना फेवरेट फ्लावर लिखेंगे या फिर बनाएंगे। और थर्ड वन में देखो, 135 टू 45, इसमें क्या हो रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, तो इसमें आप अपना फेवरेट फ्रूट लिखेंगे या फिर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखो, टू लेन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर फॉर्मिंग फोर एंगल्स। फोर एंगल्स बना रही हैं, लेन्स हैं। इफ एंगल 2 इज 80 डिग्री देन फाइंड द रेस्ट एंगल्स 1, 3 एंड 4। अगर एंगल 2 80 डिग्री है तो 1, 3, 4 कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, बिकॉज क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 2 और 1, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये एक लेन है, स्ट्रेट लेन है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 तो हो गया हमारा 80 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80 दैट इज़ 100। तो एंगल 300 है, तो एंगल 4 क्या है? उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो एंगल 4 इज ऑल्सो 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द पेंटेड लाइन्स दैट सेपरेट पार्किंग स्पेसिस आर पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं सारी, जिसमें पार्किंग होती है, कार्स खड़ी होती हैं। द मेजर ऑफ एंगल 1 इज 60 डिग्री। एंगल 1 कितना है? 60 डिग्री है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल 2? तो एंगल 2 कितना होगा? एंगल 2 भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जब लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स क्या बन रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 2 भी क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिस इज़ अ स्पॉट ऑफ रेलवे। रेलवे का स्पॉट है ये। ठीक है, क्रॉसिंग ऑन अ रोड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। अब रेलवे का है तो ये जो लाइंस हैं ये क्या है? पैरेलल लाइंस होंगी ना। अब इसमें है ये वाला एंगल हमें एक्स दिया हुआ है और ये एंगल गिवन है 50 डिग्री। देखो ये एंगल 50 है, तो
इट मीन्स ये वाला एंगल भी 50 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अब ये 50 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 50 है तो ये वाला भी कितना होगा, एक्स भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिस स्टिक पपेट इज डिस्प्लेइंग योगा आसन। ये क्या दिखा रहा है, योगा आसन दिखा रहा है। ऑब्जर्व द एंगल्स एंड राइट द आंसर। इसमें एंगल्स देखने हैं और हमें आंसर देना है। एंगल डी बी ए एंड एंगल ई बी ए। डी बी ए, दिस एंगल डी बी ए एंड ई बी ए, ये वाला एंगल। आर कौन से एंगल है, ये क्या एंगल है, ये दोनों साथ वाले एंगल्स है ना, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। एंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल, इस तरफ वाला, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल बी सी जी, बी सी जी दिस वन। अब यहाँ देखो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये है राइट एंगल। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बी एंड ई बी सी। ए बी ई ये वाला एंगल और ई बी सी ये वाला एंगल। अब ये देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल डी बी ए इज एन, एंगल डी बी ए क्या है, डी बी ए। अब ये वाला एंगल देखो ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर लास्ट देखो, राइट द पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ, पेयर ऑफ एंगल्स लिखने हैं इसमें हमें, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एनी वन पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें से हमें बताना है। तो सप्लीमेंट, राइट द पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, अब ये सारे ही देखो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे ना, 52 प्लस 38 प्लस 90 डिग्री, तीनों को प्लस करेंगे तभी 180 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर क्या हो गया, एंगल ए बी सी, सी बी डी एंड डी बी ए। एंगल ए बी सी एंगल, अब पेयर लिखना है हमें। पेयर में हम क्या करते हैं, 2 का ही पेयर लेते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखो, एंगल ए बी डी, ये पूरा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और एक ये हो गया एंगल डी बी ई, एंगल डी बी ई, ठीक है, ये पेयर हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से हम बना रहे हैं, वो कौन से बना रहे हैं, ये दोनों, तो इसमें आ जाएगा ये ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, ठीक है। एनी वन पेयर ऑफ एंगल्स, एनी वन पेयर ऑफ एंगल, कोई भी एक पेयर ले सकते हैं हम, तो हम यही वाला लिख देते हैं, जो सेकंड पार्ट में लिखे हम उसी को ही थर्ड पार्ट में भी लिख देंगे, ठीक है।